कि मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस देश के अंदर तो फैले हुए क्राइम को रोकने के लिए कमल के फूल को ओढ़ दीजिए। जहिया से आ गईली नरेंद्र मोदी, देश का हुआ विनाश है। सुनो मेरी जनता, इनको न लाना दोबारा। क्षेत्र को सिर्फ चूतिया बना रहे हैं। 25 साल में 5 करोड़ रुपए का काम नहीं हुआ। अब इनके बारे में क्या सोचे, इस सरकार के बारे में? सीधा सीधा कह रहे हैं कि बीजेपी नहीं आएगी। नहीं आएगी क्या? ईमानदारी से चुनाव लड़ेंगे तो नहीं जीतेंगे ना। अच्छा आप जोड़ लीजिए कितना हो रहा। सरकार ने शायद बताया गल्ला बांट दिया, इतना भी तो पैसा पहुंचा नहीं होगा सरकार के फंड में। गल्ला तो हरदम बढ़ता रहता है, गल्ला तो कांग्रेस सरकार भी बांट रही है। भैया कहाँ बांट रही थी? भैया माहौल क्या लग रहा है, उत्तर प्रदेश में कौन आने जा रहा है? माहौल, जब चुनाव का माहौल होता है तब सभी पार्टियों अपना पूरा दमखम, चाहे प्रदेश हो या पूरा इंडिया हो, पूरा दमखम पार्टियां लगाती हैं। लेकिन जब चुनाव हो जाता है तब 4.5 साल तक का कोई भी नेता और कोई भी विधायक, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, चाहे किसी भी पार्टी अन्य के नेता हो, वो किसी भी आम आदमी से संपर्क नहीं करते हैं। जब वोट लेना होता है तो जैसे एक छोटे बच्चे होते हैं, बाप के साथ में मार्केट घूमने जाते हैं तो रोने लग जाते हैं कि पापा मुझे ये चीज़ चाहिए। तो पापा अगर उनको टॉफी दिला देते हैं, चूसते रहते बच्चे उतनी देर तक का चुप रहते हैं। तो ये नेताओं का बोलबाला है और उसके बाद में 4.5 साल तक का ये सभी लोगों को भूल जाते हैं। आप बताइए, उत्तर प्रदेश हो या पूरा भारत की मैं बात कर रहा हूँ, प्रेग्नेंट औरतों के ऊपर जूते, लाठी, डंडा का मार खाई जाती है। किसानों के ऊपर आंसू गोले छोड़े जाते हैं। किसानों को आतंकवादी कहा जाता है। और बीजेपी सरकार, एक चीज मैं और स्पष्ट कर देना चाहता हूं, न ये हिंदुओं की सरकार है, न ये मुसलमानों की सरकार है, न ये किसानों की सरकार है, ये किसी की सरकार नहीं है। भैया लग रहा है बीजेपी से कुछ ज्यादा ही नाराज हैं, इसीलिए बीजेपी की सारी बुराइयों को गिना रहे हैं। हाँ, लेकिन मेरा सवाल आपसे सबसे पहले ये था कि मतलब उत्तर प्रदेश में इस समय माहौल किसका लग रहा है? माहौल इस बार लगने के ऊपर नहीं होता है, काम करने वाला होना चाहिए। जनसंपर्क में जो भी लोग रहेंगे उनकी सरकार बनेगी और आने वाले समय के अंदर आम आदमी पार्टी का झंडा लहराएगा उत्तर प्रदेश में। ये मुझे पूरा आशा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी पूरे देश में चर्चा हो रहा है। जो दिल्ली के अंदर काम किया है वो संभवतः रूप से सभी राज्यों में हमारी अगर सरकार उत्तर प्रदेश में बनी तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और उत्तर प्रदेश से सभी लोगों को सूचित किया जाएगा पूरे देश में कि आने वाले समय में जैसे दिल्ली के अंदर कार्य किया है अरविंद केजरीवाल जी ने, वो सभी हिंदुस्तान के सभी राज्यों में काम किया जाएगा और मुफ्त बिजली और पुराने बिल दाम माफ होंगे। किसानों को राहत दी जाएगी। और जो यूरिया खाद आज बीजेपी सरकार 45 किलो दे रही है रेट बढ़ा करके, इसको हम 55 किलो करेंगे। अच्छा, आपने अभी कहा कि हमारी सरकार, आम आदमी पार्टी के नेता होता तो नहीं है यहाँ? जी, मैं आम आदमी पार्टी से, मैं जिला गोंडा से। अरे भैया, जब आम आदमी पार्टी के नेता है तो आप बीजेपी का विरोध करेंगे? नहीं करेंगे, स्पष्ट है, क्यों नहीं करेंगे भाई। आप बताइए, जो चीजें मैंने अभी आप सभी लोगों के सामने बोला है, ये कोई गलत बोला है? प्रेग्नेंट औरतों के ऊपर लाठी डंडा घूसे पड़ रहे हैं, किसानों के ऊपर आंसू गोले छोड़े जा रहे हैं, किसान मर रहे हैं। कौन सा इतना इम्पोर्टेंट है कि जो आप बिल पारित कर देते हैं, किसानों की सुनी नहीं रहे? आप बताइए, देश के अंदर आम आदमी की सुनवाई है कहीं? आप बताइए। बीजेपी सुनती नहीं है। कहाँ सुन रही है? हमारी चीज सुने ना। अब जब मैं बोल रहा हूँ उनको, आप बीजेपी वालों को सुनाइए, योगी जी को सुनाइए। आप बताइए, किसी भी लड़की के साथ में गलत काम होता है और बिना घर वालों के आप कैसे मिट्टी दे देते हैं? आप बताइए। ये तो सिर्फ और सिर्फ तानाशाही है। आप लोगों को भी वहां पे नहीं जाने दे रहे हैं, किसी विपक्ष नेताओं को नहीं जाने दे रहे हैं। अगर कोई किसी का भला भी करना चाहता है तो वो लोग वहां पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी पोल ना खुल जाए। आप बताइए, इतना बड़ा बड़ा कांड उत्तर प्रदेश में हो रहा है और पूरे देश में हो रहा है, ये कब सुधरेंगे? मोदी जी तो 2014 में कहते थे कि मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस देश के अंदर तो फैले हुए क्राइम को रोकने के लिए
कमल के फूल को वोट दीजिए। कमल के फूल के लोगों को वोट दिए। नेता के साथ साथ आप एक्टर भी हैं क्या? मैं सब कुछ हूँ, मैं गाना भी गा सकता हूँ और मैं गा करके भी एक लाइन बताऊंगा। सुनाइए। जहिया से आ गईली नरेंद्र मोदी, देश का हुआ विनाश है। सुनो मेरी जनता, इनको न लाना दोबारा। ये देश का सिर्फ विनाश करने की घड़ी है। और मैं आपको बता रहा हूं, महंगाई पे या किसानों का मुद्दा हो या महिलाओं का मुद्दा हो, ये किन्हीं चीजों पे अगर कोई भी एक काम किए हो बीजेपी वाले, मैं सभी लोगों से कह रहा हूं, तो उस चीज को हमें बताएं। बीजेपी क्या कर रही है आप बताइए। लॉकडाउन में अगर कोई विपक्ष का नेता प्रचार कर रहा हो या गाड़ी लेकर के जा रहा हो क्षेत्र में, उसके ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी की जाती है, पुलिस दरोगा उसको रोक लेते हैं। और जब बीजेपी के लोग 500 गाड़ियां लेकर के काफिला निकलते हैं, क्या उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं है? क्योंकि वो हमारे पार्टी के इसलिए नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून संविधान में बना है, वो सबके लिए बना है, हर एक आम आदमी के लिए। वो भी आम आदमी है जो नेता बने हैं और जो जमीन पे ठेला लगा रहे हैं वो भी। आप बताइए, इतनी बड़ी मार्केट है, पैसा किस लिए लिया जाता है भाई? लोग टैक्स नहीं देते हैं। एक माचिस भी अगर आदमी, बच्चा अगर टॉफी भी खरीदता है, उस पर भी टैक्स होता है। तो लोगों से पैसा क्यों लिया जा रहा है? हम पैसा नहीं देंगे, हमारा ठेला नहीं लगेगा, हमारे वजह से तो सभी लोगों का नहीं लगेगा। तो ये सब चीजों पर रोक लगाने के लिए मोदी जी, अभी एक बंदे ने, हमने सुना है कि उन्होंने कहा एक आदमी से इतनी ईमानदारी नहीं कम होगी। तो फिर उस चीज को मैं कहूं क्यों कि मैं देश से भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, मैं लोगों को खुशहाल रखूंगा, मैं देश से गरीबी मिटा दूंगा। उस चीज को मैं नहीं कह सकता हूं जो चीज मैं कर नहीं सकता। उस चीज को कहिए जो आप करना चाह रहे हैं या आप कर सकते हैं। अब मोदी सरकार सिर्फ अंबानी की सरकार है, और जो भी हो, चाहे एयर इंडिया हो, चाहे रेल हो, चाहे अभी आप देख रहे हैं क्या चल रहा है माहौल हिंदुस्तान में, मैं तो सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, ये सिर्फ अंबानी की सरकार है, मोदी की नहीं है। मोदी तो सिर्फ एक पुतला है, वो आगे। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। मैं आरोप ही नहीं लगा रहा हूं, मैं 100% में सही बात बोलता हूं। आप देखिए, गोंडा जिला के अंदर एक केसरगंज क्षेत्र है, ब्रिजभूषण शरण सिंह कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। वो 4 बारी कंटिन्यू कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे और 5 बारी वो सांसद रहे। लेकिन उन सांसद से थी मोदी जी की ये हिम्मत नहीं हुई, गोंडा में आए थे, भाषण दे रहे थे 2017 में, ये हिम्मत नहीं हुई कि उनसे इतना पूछा जाए कि आपने कितनी संपत्ति बनाई है। मतलब विपक्ष वाले तो चोर हैं और आपकी पार्टी क्या दूध की धुली हुई है? मोदी जी बताएं, योगी जी बताएं। नेताजी से पूछा जाए कि कितनी संपत्ति उन्होंने बनाए। स्कूल बनवाया आपने, अच्छा काम किया, जो लोगों को अच्छी शिक्षा मिल सके, लेकिन सबसे महंगी फीस आपके स्कूलों में, सारी डिग्री आपके स्कूलों में मिलती है, कॉलेजों में मिलती है। कौन सा आपने डिग्री कर रखा है भाई? क्षेत्र को सिर्फ चूतिया बना रहे हैं। 25 साल में 5 करोड़ रुपए का काम नहीं हुआ। अच्छा, आप आम आदमी पार्टी के नेता हैं, आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बना पाएगी? देखिए, आम आदमी पार्टी की सरकार मैं 100 में 80% देता हूं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं और सभी पदाधिकारियों से हाथ जोड़ करके मेरा निवेदन है। आम आदमी पार्टी में एक संजय सिंह को छोड़ दिया जाए, अरविंद केजरीवाल को छोड़ दिया जाए, तो उत्तर प्रदेश में कोई दिखाई नहीं देता है। देखिए, जो लोग हैं, कुछ लोग आम आदमी पार्टी के दिखाई दे रहे हैं, बाकी ये सब ऐसे ही हैं। अब आम आदमी पार्टी की जब वोटों की गिनती होगी, जब चुनाव वोट पड़ेंगे, उसके बाद में दिखाई देंगे। सब लोग लगे हुए हैं, सब लोग अपना काम कर रहे हैं। और मैं तो एक लखनऊ गोमती नगर में मैं तो रोटी लगाता हूँ तंदूरी, और मैं लोगों के लिए, मैं सेवा के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और यही मेरा संकल्प है कि लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले। और ये मेडिकल कॉलेज जो जिला गोंडा के अंदर दिया गया है योगी आदित्यनाथ के द्वारा, मेरे समझ से थी ये बजट में, इसमें बहुत ज़्यादा बजट दिया गया है और इसमें कम से कम 100 करोड़ या 150 करोड़ इन्होंने ज़्यादा बजट दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि नेताओं और विधायकों का पेट भरने के लिए। अभी आज उनका 10 स्कूल है, 20 हो जाएंगे, 4 फॉर्च्यूनर चल रही हैं, 15 चलेंगी। तो इन सब चीज़ों पे मोदी सरकार को, योगी सरकार को अमल करना चाहिए। कौन भ्रष्टाचारी है, सभी लोगों को स्पष्ट करके इनको पार्टी से बाहर निकालना चाहिए
और मैं आम आदमी पार्टी का हूं, ऐसा नहीं कि मैं बीजेपी की बुराई कर रहा हूं, कोई भी हो। आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी है, लोगों को उससे उम्मीद है, और जो काम दिल्ली के अंदर करके दिखाया है वो पूरे देश के अंदर करने का पूरा संकल्प है हम लोगों का। और संजय सिंह पूरा उत्तर प्रदेश भ्रमण कर रहे हैं, और आप सभी लोग जानते हैं कि कितने उनके ऊपर मुकदमा लगे हैं। मैं तो इस वजह से आप सभी लोगों से मैं दूर रहता हूं कि ताकि हमारे ऊपर भी मुकदमा ना लगे। मैं बहुत साफ सुथरा आदमी हूं, अभी तक एक भी केस है नहीं। बीजेपी मुकदमा लगवा देती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी का तो वही है कि अगर आप उसके खिलाफ बोलेंगे मुकदमा लगेगा, या तो आप मारे जाओगे, सर फूटेंगे, पुलिस वाले बंद करेंगे, पैसा लेंगे। मैं 6,000 रुपए की नौकरी करता हूँ, झाड़ू पोछा रोटी बनाता हूँ, तो मैं मुकदमा नहीं लड़ सकता हूँ। और रही बात भ्रष्टाचार तो ना कभी बंद हुआ है और ना होगा। आप लोगों ने देखा होगा, या पूरे देश के लोगों ने देखा होगा, जब 49 दिन की सरकार से अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली में बनी, तो आप लोग जानते ही उसमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं, 49 दिन के अंदर क्राइम कम हो गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं बंद हो गया, लेकिन कम हो गया, बहुत हद तक कम हो गया था। लेकिन जब 2014 में अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया, और उसके बाद में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, तब मोदी जी उनको टॉर्चर करने लग गए। जैसे एक आतंकवादी होता है, आर्मी वाले टॉर्चर करते हैं, ऐसे ही मोदी जी केजरीवाल जी को टॉर्चर करने लग गए। आप बताइए, सबसे बड़े चोर और माफिया और आतंकवादी टेररिस्ट अरविंद केजरीवाल जी हैं देश में। या आप सिर्फ बीजेपी के खिलाफ ही क्यों जा रहे हैं? बाकी कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, उन सब पे बात क्यों नहीं होती? देखिए, जो अभी 70 सालों में या 65 सालों में जो भी कांग्रेस वालों ने किया, उसका वो खामियाजा भोग रहे हैं। और ऐसा ना हो कि बीजेपी वाले इससे भी ज्यादा खामियाजा भोगें आने वाले समय के अंदर। मैं इस चीज को कहना चाहता हूं। और सिर्फ आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में सभी 403 सीटों पे विधानसभा चुनाव लड़ेगी, और जीतेंगे भी। और हमारा यही है कि जो 25 साल और 30 साल से बीजेपी के नेता या विधायक है, उसका इनका मैनिफेस्टो जारी किया जाए, इन्होंने क्या काम किया है इस चीज को बताएं और देश के सामने रखें। इससे कतराने, आप बताइए, ये मैं इतना बोल रहा हूँ और मैं भी इस चीज को जानता हूँ, और जितने लोग यहाँ पे खड़े हैं सभी लोग जानते हैं, जो भी बातें मैंने बोला इस पे कोई अमल नहीं होगा, ना कहीं कोई सुनवाई होगी, ना कहीं कुछ होगा। सिर्फ अगर होगा तो बीजेपी वालों का विकास होगा और गरीबों का विनाश होगा, देश का विनाश होगा। आप बताइए, बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो या अन्य कोई भी राज्य हो, अभी मैंने एक देखा लॉकडाउन में मोदी जी का एक मंत्री है, नाम इतना याद नहीं है, लेकिन उन्होंने कहीं गए थे महाराष्ट्र में, तो कहाँ पे, तो वहाँ पे कुछ लोगों को देखा कि हाथ से बिरयानी खा रहे थे, तो वो मंत्री जी बताने लग गए कि ये बांग्लादेशी हैं। तो मैं चलिए ये सब बात छोड़िए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने वाला है। मैं इस चीज को कहना चाहता हूँ, अगर मोदी जी की टीम पूरी देश की अगर इतना देखने से लोगों को पहचान ले रही है, तो देश में आधार कार्ड की जरूरत क्या है, आईडी की जरूरत क्या है? आप तो मैक चला रहे हैं, हम तो सभी लोग जानते हैं कि आप न्यूज वाले हैं, वो रिक्शा चला रहे हैं तो भाई रिक्शा वाला है, तो फिर आईडी की क्या आवश्यकता है? इन्होंने बताया कि लोगों को फायदा होगा, किसानों का फायदा होगा। आप बताइए, प्याज कितना महंगा बिका, एक दिन अगर 25 पैसे अगर एक सामान पे अगर महंगा हो जाता है, तो सरकार के पास में कितना पैसा इकट्ठा होता है? इसका जवाब सरकार देगी? नहीं दे पाएगी। आप बताइए, डीजल पेट्रोल, ये तो कहते थे कि कांग्रेस वाले पेट्रोल के दाम महंगे कर रहे हैं, दाल के दाम महंगे कर रहे हैं, और जब अंबानी की सरकार बनेगी ये महंगे नहीं कर रहे हैं। पेट्रोल महंगा नहीं है, 106 रुपए पार कभी गया है पेट्रोल? आप बताइए। आज का समय ये है कि ये 150 भी छू सकता है, 200 भी छू सकता है, ठीक है। और मैं आप सभी लोगों से एक ही चीज कहता हूँ, पूरे देशवासियों से, कि झूठी बातों पे और अफवाहों पे न जाएं। हिंदू मैं भी हूँ, दीपक कांत पांडे मेरा नाम है, राम मंदिर आस्था है, ठीक है, लेकिन राम मंदिर से हमारा पेट नहीं भरेगा। महंगाई कम होनी चाहिए, हमें काम करना चाहिए, लोगों के बीच में क्या फायदा लोगों के लिए हो सकता है उस पर हमें अमल करने की जरूरत है। राम मंदिर बनवा रहे हैं, अच्छी बात है, मंदिर और बनवाइए, जो भी करना है मस्जिद और बनवाइए, लेकिन झूठ मत बोलिए। जाली नोट आप कह रहे थे मैं विदेशों से लाऊंगा, सभी लोगों के खाते में इतना, मैं नहीं कह रहा हूं कि मोदी जी ने कहा था मैं 15-15 लाख रुपए डालूंगा, ये उन्होंने नहीं कहा था। 130 करोड़ से ऊपर की आबादी है हिंदुस्तान में, कितने करोड़ रुपए बाहर से आए, इस चीज को मोदी जी देश के सामने बताएं
कि इतना पैसा आया है और अभी तक का किन किन लोगों के खाते में गए हैं, या डालने की आपकी योजना है, या किसानों को दिन। आप बताइए, मैं चैलेंज के साथ में कहता हूं, मैं एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं, ये केजरीवाल जी ने नहीं कहा है, ना संजय सिंह ने कहा है, या कोई भी अधिकारी हमारे आम आदमी पार्टी के नहीं बोला है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश या पूरे देश में बनी तो आने वाले समय के अंदर किसानों की जो 2000 रुपए मोदी जी दे रहे हैं, बहुत एहसान कर रहे हैं लोगों के ऊपर। समय से खाद नहीं मिल पा रहा है, समय से आप 4 महीने पे 2000 रुपए डाल रहे हैं, 500 रुपए यहाँ पे घर का खर्चा, सरसों का तेल का दाम देखो, दाल का देखो, हर एक चीज में उस पे आप अमल नहीं कर रहे, जिससे लोगों की घरों की घर गश्ती चलती है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, चूंकि ये नेता थे और नेताओं की बात में अगर आप फंसेंगे तो बहुत लंबा वक्त हो जाएगा, क्योंकि हम भी 10-15 मिनट लगभग इनसे अकेले बतिया रहे हैं। चलिए कुछ और लोगों से बात करें, ये कुछ और कहना चाहते हैं, उनकी भी बात तो सुन ले। अभी जैसे कि सभी देशवासियों ने सुना कि हम तो नेता हैं, हम नेता नहीं हैं, हम बहुत छोटे लोग हैं। आप देखिए, सभी लोग जानते होंगे सेंटर पॉइंट में झाड़ू पोछा लगाता हूँ। मैं नेता नहीं हूँ और ना हूँ ना रहूंगा। मेरा काम है लोगों के हित का काम करना और मैं काम करूंगा। नेता वो लोग होते हैं जो जुमलेबाजी करते हैं, जो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, चूतिया बनाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं, लेकिन 4 साल तक का दिखाई नहीं देते। इसका जवाब किसी भी पार्टी हो, कोई भी हो, इनका जवाब इनको मिल जाएगा आने वाले 2022 में। सभी देशवासियों से जय हिंद, जय भारत। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले 2022 में जो उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने वाले हैं उसमें किस पार्टी का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। भैया क्या लगता है 2022 कौन जीतेगा? 4 साल से गड्ढे से निकल रहे हैं, समझ रहे हैं ना बात। गड्ढे में पिल के निकलते हैं, पानी इतना रहता है। बीजेपी के एक कार्यकर्ता ने नाली बनवाई, दोनों तरफ से एक ही तरफ ढाल कर दी। ये कहाँ हुआ था? खरगापुर गीतापुरी चौराहे से जब जाएंगे आप कौशलपुरी रोड पे। अब इनके बारे में क्या सोचे, इस सरकार के बारे में? सीधा सीधा कह रहे हैं कि बीजेपी नहीं आएगी। नहीं आएगी क्या? ईमानदारी से चुनाव लड़ेंगे तो नहीं जीतेंगे ना। आम आदमी परेशान है, हम लोग जैसे परेशान रिक्शा चलाते हैं। ईमानदारी से मतलब क्या हुआ? ईमानदारी का मतलब जैसे ईमानदारी का चुनाव हो। तो चुनाव बेईमानी से भी हो सकता है क्या? और क्या होता नहीं? कैसे? कैसे क्या है, अभी बिहार में हुआ। मतलब ईवीएम पे सीधा सीधा सवाल कर रहे हैं। और क्या, जहाँ बीजेपी हारती है वहाँ ईवीएम नहीं आता। बैलेट पेपर से करवा लेना, क्या दिक्कत है? अमेरिका में बैलेट पेपर से होता है ना चुनाव, वहीं से ईवीएम आई है ना, तो यहाँ क्यों नहीं होता? मतलब ईवीएम को हटाना पड़ेगा। नहीं, हटाना जरूर पड़ेगा, क्यों नहीं हटा? आपको लग रहा है कि हमारे देश में इतनी बड़ी आबादी है, 130 करोड़ की जनसंख्या है, क्या लगता है कि यहाँ पे बैलेट पेपर पे चुनाव मुमकिन है? चलिए नहीं मुमकिन है, ठीक, हम मान रहे हैं, लेकिन आप जैसे कहते हैं विकास कर रहे हैं, विकास कहाँ कर रहे हैं? विकास दिखाइए। आइए आपको गड्ढे यहाँ दिखाते हैं, ये लखनऊ है, राजधानी है ये गड्ढे देखिए, जाके यहाँ सामने देखिए, इस रोड पे कितने बड़े बड़े गड्ढे, मलिक टिम्बर चौराहे पे देखिए कितना बड़ा गड्ढा है। अगर रात में कोई आ रहा अनजान आदमी और गाड़ी उसमें गिर जाए तो टूट फाट जाएगा कि नहीं टूटेगा? चलिए भैया थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 2022 में इलेक्शन होने वाला है, क्या लगता है? कहाँ का लागत में कुछ नहीं लग रहा है, उससे क्या? कौन सी पार्टी जीतेगी? अरे कौनो पार्टी जीते उससे क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। मौजूदा समय में जो सरकार है उससे कुछ नहीं खुश है, किसी से नहीं खुश है, चाहे कोई भी आए सरकार, कोई खुशी नहीं है। कोई भी सरकार आए कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क नहीं पड़ना भैया, मजदूरी तो करना ही करना है। क्या फर्क पड़ेगा यार, तुम बताओ, कोई फर्क पड़े तो बता दो, कोई फर्क पड़े तो बता दो ना। मजदूरी तब भी कर रहे हैं, मजदूरी अभी भी कर रहे हैं, कुछ नहीं पता चल रहा। भैया इधर आइए आप। तुमको फर्क पड़ा है कुछ? हमको तो कोई फर्क नहीं लग रहा है, कोई फर्क हो तो बताओ भैया। भैया कह रहे हैं फर्क पड़ा है, हमको तो नहीं फर्क लगा है। भैया जब आप कह रहे हैं फर्क पड़ा है तो बताइए तो क्या फर्क पड़ा है? क्या कैमरा के सामने कुछ नहीं बोलेंगे, बस कैमरा के पीछे बोलेंगे कि हाँ फर्क पड़ा है? क्या कहेंगे कुछ? नहीं, हम कुछ नहीं बोलना चाह रहे। नहीं, वो भैया बोल रहे थे तो आपने कहा कि फर्क पड़ा है, क्या फर्क पड़ा है? वही तो पूछ रहे हैं। फर्क क्या, बस सन 2022 में बस इसकी सरकार जाएगी, अखिलेश यादव की आएगी बस। अच्छा हाँ, अखिलेश यादव की आएगी। हमको तो लग रहा था जिस हिसाब से आप बात कर रहे थे आप भाजपा समर्थक होंगे। ना भाई, अच्छा देखिए जब ये सरकार नहीं थी, इनकी सरकार जब से आई मोदी सरकार, ठीक है,
ये समझ ले मेरे इनसे पहले मेरे पास समझ लो 2 ऑर्डर है मैं खुद के, ठीक है। और जब से लॉकडाउन कोरोना चल गया दोनों बिक गए हैं, बेरोजगार हो गए। अब इस समय एक घर में काम करता हूँ मैं, अब बताइए मैं क्या करूँ। सरकार कोई भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन इनकी सरकार ही समझ लो फर्क पड़ गया भाई। अखिलेश यादव रहते तो 2 से 3 कर देते क्या? 2 से 3 नहीं कर देते, लेकिन इतनी भुखमरी और इतनी लाचारी, इतने लोग मरे, इतने ये सब नहीं होता कुछ, समझ रहे हैं आप। मतलब कि महंगाई को लेके आप टारगेट, महंगाई भाई क्यों नहीं यार, पेट्रोल का रेट देखो यार, यहाँ पे 100 रुपए किलो सरसों तेल में, जो 200 रुपए लॉकडाउन में सबका पैसा तो खत्म ही हो गया, पैसा किसी पे बचा है आप बताइए भाई। गरीबों ने पैसा बचा नहीं, ऊपर से काम मिल नहीं रहा, और दूसरी बात इतना भैया कह रहे हैं महंगाई नहीं है। बीजेपी सरकार में हमको नहीं लगता महंगाई बढ़ी है। मान लीजिए पेट्रोल का दाम बढ़ा है तो सरकार 3.5 लाख का गल्ला जो बांट रही है वो पैसा कहाँ से लाएगी? आप बताइए, सरकार पास पैसा तो रखा नहीं मोदी जी के पास खजाना। हम लोग टैक्स नहीं देते हैं, टैक्स देते हैं, जो गल्ला बटा है, अस्पतालों की सुरक्षा है, जो किसानों को जो मिल रहा है, जैसे मैं किसान हूँ, किसान सम्मान निधि मुझे मिल रहा है, ठीक है, इसमें भी सरकार करोड़ रुपया का खर्चा आता है हर 3 महीने पे। और उसके बाद बीज पे, खाद बीज पे सब्सिडी मिलती है हमको, सुरक्षा उस पे वो दिया जाता है, सब सुरक्षा दिया जाता है। रेट बढ़े हैं, महंगाई बढ़ी है, इसका कुछ नहीं। 100 मान लीजिए जो मनमोहन सिंह ने बॉन्ड भरा था 1.5 लाख करोड़ रुपए का पेट्रोल में 2014 में, जब सरकार उन्होंने छोड़ा था, तो मोदी वो पैसा कौन देगा? देंगे तो मोदी जी ना, तो अपने जेब से देंगे नहीं। जब पेट्रोल बढ़ाएंगे तो बॉन्ड भरेंगे अपना। ये बॉन्ड वॉन्ड वाली बात ना करिए, कहा है कि आपको मैं बता दूं लगभग 60 रुपया सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का तो मिला के टैक्स पड़ा है। जी जी, पेट्रोल बढ़ा है जो कम भी हो जाएगा, सरकार आएगी दोबारा, कम भी हो रहा पेट्रोल 110 तक जाएगा, उसके बाद कम हो जाएगा ऑटोमेटिक। वो कोरोना तो चुनाव आ रहा है तो कम होना ही है। नहीं, कोरोना काल था, बीजेपी परेशान थी, इसमें बहुत मतलब खर्चा आ गया था और सरकार पास पैसा तो था नहीं। अब पैसा बढ़ाई, इन सबसे सरकार कमा रही है, उसके बाद सरकार रेट कम कर देगी, ऐसा नहीं है। और कोई कहा कि कोरोना की वजह से गवर्नमेंट का पैसा खत्म हो गया। आपको याद होगा उस समय पीएम केयर लगा था और उसमें लोग पैसे डाल रहे थे और अच्छा खासा पैसा अमाउंट डाला गया है, मतलब जितने के वैक्सीन नहीं लगे हैं उससे कहीं ज्यादा पैसे पड़े हैं। आपकी बात सही है, जो वैक्सीन यहाँ फ्री में लग रहा है, यहाँ अपने देश में ऐसे लोग हैं, यहाँ वैक्सीन लगवाने के लिए सरकार करोड़ रुपया प्रचार में खर्चा कर दी, और विदेशों में लोग पैसा देते हैं, 500-600 रुपया देख वैक्सीन लगवा रहे हैं, वहाँ पैसा पड़ रहा है विदेशों में। और यहाँ पे सरकार ने करोड़ रुपया खर्चा कर दिया सिर्फ बताने के लिए कि आप लोग वैक्सीन लगवाइए, कि भैया वैक्सीन लगवाइए है, देश में वैक्सीन लगवाइए, जबकि फ्री में वैक्सीन लग रहा। और एक वैक्सीन कीमत 500 रुपये थी, 400-500 रुपये एक वैक्सीन कीमत थी, तो सब पैसा कहाँ से आएगा बताइए? कह तो रहे हैं कि पीएम केयर में भी तो पैसे पड़े थे, उस पैसे का क्या हुआ फिर? कितना पड़ा था? अब बताइए कितना पड़ा था वो अमाउंट, लेकिन आपके जितने वैक्सीन के थे उससे कई गुना ज्यादा है। ऐसा नहीं है, आपको सुरक्षा भी दिया था, हॉस्पिटल का सुरक्षा भी रखा गया था, व्यवस्था भी किया गया था, हर चीज का व्यवस्था था। आपको रतन टाटा ने 1500 करोड़ दान दिया था, 500 या 1500 करोड़ दान। मुकेश अंबानी ने कितना दान किया था प्रधानमंत्री फंड में? अक्षय कुमार ने कितना किया था? आप बताते रहिए और जोड़ते रहिए। आप जोड़ लीजिए, अच्छा आप जोड़ लीजिए कितना हो रहा। सरकार ने शायद बताया का गल्ला बांट दिया, इतना भी तक पैसा पहुंचा नहीं होगा सरकार के फंड में। गल्ला तो हरदम बढ़ता रहता है, गल्ला तो कांग्रेस सरकार भी बांट रही है। भैया कहाँ बांट रही थी? कहाँ बांट? भैया ये बताइए, अगर कोरोना सिर्फ भारत में होता ना, अगर कोरोना सिर्फ भारत में होता तो कांग्रेसी या सपाई ये कहते कि मोदी ने ये अफवाह फैला दिया है, यहाँ कोरोना नहीं था, कोरोना के लिए ये सबको मारा है, मोदी ने मारा है, मोदी ने भैया कोरोना मार दिया। ये पूरे विदेश में कोरोना है तो लोग मानते हैं कोरोना है। अगर भारत में सिर्फ कोरोना होता तो सपाई और कांग्रेस बवाल मचा देते हैं। गेहूं बांटा, लेकिन आज गैस सिलेंडर 1000 रुपए में है 2 साल के अंदर। वो कहाँ से आया? ये पैसा कहाँ जाता है? कहाँ? 2014 में भी जब 2014 में सिलेंडर आज 1000 में बिक रहा, वो पैसा 600 रुपया कहाँ जाता है? 10,000 करोड़। आपस में ना लड़िए, एक एक करके बात करिए। बोलना क्या है? इनके सवाल के जवाब हम दे रहे हैं, केवल इनसे जो ये बता रहे हैं वही सवाल हम इनसे पूछ रहे हैं। ये बताइए, आप ये गैस की बात बता रहे हैं, जब गैस फ्री में बट रहा था, जब हाथ फैला के, ये भैया मोदी जी ने गैस फ्री में नहीं बांटा है सिलेंडर। सुनिए मेरी बात सुनिए। उस समय सब्सिडी आ रही थी वापस। सुनिए, 460 रुपए का सिलेंडर था, 800 रुपए सब्सिडी आ रही थी। मुझे भी मिला था एक सिलेंडर, मैं ये भी कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। मैंने कहा भैया सब्सिडी नहीं आई वापस,
कहने लगे जब तक इसका अमाउंट पूरा नहीं होगा सब्सिडी वापस नहीं आएगी। सिलेंडर जो बट्टा है भैया 5,000 करोड़ जो सिलेंडर बांटे हैं ते लोग तो फ्री में हाथ फैला के ले लिए फ्री में, और एक सिलेंडर कीमत 4,500। लेकिन ये भी आप ध्यान दीजिए कि आप कह रहे हैं उज्ज्वला योजना से जब सिलेंडर बांटा गया, क्या आपको लगता है कि इस समय जो 1,000 रुपए में गैस है उसको भरवाना हर किसी के लिए मुमकिन है, और वो भी उन परिवारों के लिए जिनको उज्ज्वला में गैस मिला, वो परिवार कहीं ना कहीं अफोर्ड नहीं कर पा रहा था इसीलिए वो गैस नहीं खरीद रहा था। तो क्या आपको लगता है कि मौजूदा समय में जो 1,000 रुपए में गैस मिल रहा है वो उनको लिए खरीदना पॉसिबल है? मैं मानता हूं कि अब कोरोना काल में जब से आया तो महंगाई बढ़ी है देश में, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ी, हल्का फुल्का बढ़ा है, मगर एडजस्ट करना है, थोड़ा बहुत आपको एडजस्ट करना है। बस ये 1-1.5 साल तक और रहेगा, भगवान ने करे तीसरी महामारी लहर आ गया तो ये जो 1,000 मिला 1,500 हो जाएगा। बात समझिए मेरा है, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, 1-1.5 साल में सब नॉर्मल हो जाएगा। तो जैसे कोरोना खत्म होगा सब नॉर्मल होगा आपका। तो ये लखनऊ का ओसड़िया एरिया था जहां से हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि आने वाले 2022 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें कौन सी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाते हुए दिख रही है। इन लोगों से बात करने में ये समझ में आया है कि महंगाई एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बनने वाला है, जो कि इलेक्शन में कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए जीत का रोड़ा साबित होगा।